हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आप सब ने अपनी स्टडीज स्टार्ट कर दी है। आज हम बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जिसका नाम है शुक्राणु जनन प्रक्रिया। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस या शुक्राणु जनन प्रक्रिया क्या है, कैसे शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है, आज हमें वही समझना है। इसके पहले मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बेटा नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा चुकी हूँ। नर जनन तंत्र के सारे भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको वृषण की संरचना समझाई थी कि वृषण या टेस्टिकल की संरचना कैसे होती है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं और कैसे इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। 1, 2 ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है बेटा शुक्रजन नलिका की अनुप्रस्थ काट, शुक्रजन नलिका की संरचना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अंदर वृषण कितने होते हैं, वृषण के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद मैंने आपको शुक्रजन नलिका की अनुप्रस्थ काट बताई। शुक्रजन नलिका कहाँ होती है, तो ये है वृषण। वृषण के अंदर 200 से 250 वृषण पालिकाएं हैं। वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। इन 1 से 3 शुक्रजन नलिकाओं की अनुप्रस्थ काट को हमने कुछ ऐसा देखा था कि ये शुक्रजन नलिका है। यहाँ ढेर सारी कोशिकाएं गुच्छों के रूप में हैं, बहुत सारी कोशिकाएं गुच्छों के रूप में हैं। तो इन कोशिकाओं को ही हमने कौन सी कोशिका कहा था बेटा, शुक्रजन कोशिका। ढेर सारी कोशिकाएं जो यहाँ व्यवस्थित है गुच्छे के रूप में, उन सारी कोशिकाओं को ही हमने क्या कहा था, शुक्रजन कोशिका। और इन्हीं शुक्रजन कोशिका से, जो कि शुक्रजन नलिका के अंदर है, इन्हीं शुक्रजन कोशिका से आज हमें बेटा बनाना है किसे, शुक्राणु को। तो शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया ही आज हमें समझनी है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम शुक्राणु जनन कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगी और किसी भी बच्चे को अगर समझ में ना आए तो वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही इनके 1 मिनट क्विक रिवीजन हमने इंस्टाग्राम पे डाल के रखे हैं। तो इन टॉपिक्स को डालने के बाद इफ अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप 1 मिनट में इनका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। हम शॉर्ट में 1 मिनट शॉर्ट में ये सारे टॉपिक्स डाल चुके हैं और आगे भी डालेंगे और अपडेट करके डालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है हमारे इंस्टाग्राम पेज को, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है, इंस्टाग्राम अपडेट को ज्वाइन कर लेना है। वहां आपको सारी अपडेट्स मिलते रहती है और वहीं पे हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी लेके आते हैं जिससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आई होप आप इतना करेंगे। चलिए, क्या है बेटा शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि शुक्रजन कोशिका से, शुक्रजन नलिका के अंदर कौन होती है बेटा, शुक्रजन कोशिका। तो शुक्रजन कोशिका से किसके निर्माण की प्रक्रिया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, यही है शुक्राणु जनन। शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया ही क्या है, शुक्राणु जनन है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन कहते हैं। अब ये प्रक्रिया होती कैसी है, तो हम जानते हैं वृषण के अंदर वृषण पालिकाएं होती हैं और वृषण पालिका के अंदर क्या होती है बेटा, शुक्रजन कोशिका। तो ये जो शुक्रजन कोशिका होती है ना बेटा, ये जो शुक्रजन कोशिका होती है बेटा, ये शुक्रजन कोशिका द्विगुणित होती है। मतलब इसके अंदर बाकायदा अभी कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं। शुक्रजन कोशिका जो कि कहाँ है, शुक्रजन नलिका के अंदर, ये शुक्रजन कोशिका द्विगुणित होती है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमें
इस शुक्रजन कोशिका से नर युग्मक जिसे क्या कहते हैं बेटा, शुक्राणु कहते हैं, इसका निर्माण करना है। ठीक है, नर युग्मक मेल गैमेट जिसको हम क्या कहेंगे, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, इसका निर्माण करना है। तो ये जो शुक्रजन कोशिका है ना, इनकी संख्या कम होती है और हमें पता है कि स्पर्म जो है वो एक बार में करोड़ों की संख्या में बनते हैं। कितनी संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो हमें शुक्रजन कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले शुक्रजन कोशिका करती है बेटा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन कर करके ये अपनी संख्या को बढ़ा लेती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन कर करके ये अपनी संख्या को बढ़ा लेती है और इस प्रकार शुक्रजन कोशिका, एक शुक्रजन कोशिका से 4 शुक्रजन कोशिका बन जाती है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, सीधा बनाते हैं। ये एक, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो एक शुक्रजन कोशिका से कितनी, 4 शुक्रजन कोशिका। ये द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है, सारी कोशिकाएं द्विगुणित हैं, क्योंकि अभी जो विभाजन हुआ है वो कौन सा विभाजन हुआ है बेटा, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब कोशिकाओं का विभाजन होगा, केंद्रकों का बंटवारा नहीं होगा, गुणसूत्रों का बंटवारा नहीं होगा। मतलब 46 गुणसूत्र थे, एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, लेकिन इनमें भी 46 है, फिर 1 से 2 बनी, इनमें भी 46, इनमें भी 46। इस प्रकार से ये शुक्रजन कोशिका जब अपनी संख्या बढ़ाती है तो संख्या बढ़ाने की इस अवस्था को बेटा कहा जाता है गुणन प्रावस्था। क्या कहते हैं इसे, गुणन प्रावस्था। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया क्या है, कैसे वृषण के अंदर जो वृषण पालिका है, उस वृषण पालिका के अंदर जो शुक्रजन कोशिका है, वो शुक्रजन कोशिका क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है, और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया बेटा 2 चरणों में होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। कौन कौन से 2 चरण, तो पहला चरण है बेटा इसका शुक्राणु प्रसू का निर्माण। शुक्राणु प्रसू का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड या शुक्राणु प्रसू का निर्माण। और दूसरा चरण होता है बेटा शुक्राणु निर्माण। दूसरा चरण होता है शुक्राणु निर्माण। अब सबसे पहले हम समझ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा शुक्राणु प्रसू का निर्माण। शुक्राणु प्रसू का जो निर्माण है वो भी निम्न चरणों में होता है। पहला चरण है बेटा गुणन प्रावस्था। पहला चरण है गुणन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, तो पहले हेडिंग देंगे आप शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन में डैश करके लिखेंगे कि शुक्रजन नलिका के अंदर उपस्थित शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में होती है। शुक्राणु जनन प्रक्रिया के निम्न 2 मुख्य चरण हैं। पहला है बेटा शुक्राणु प्रसू का निर्माण और दूसरा है शुक्राणु का निर्माण। पहला शुक्राणु प्रसू स्पर्मेटेड का निर्माण और दूसरा है शुक्राणु निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब जब शुक्राणु प्रसू का निर्माण आप हेडिंग देंगे तो वापस से शुक्राणु प्रसू का निर्माण हेडिंग देके लिखेंगे कि सबसे पहले गुणन प्रावस्था, फर्स्ट साइड शुक्राणु प्रसू के निर्माण में फिर लिखेंगे यह भी निम्न अवस्थाओं में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया भी निम्न अवस्थाओं में संपन्न होती है। पहली साइड हेडिंग रहेगी बेटा आपकी गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। गुणन प्रावस्था में डैश करके लिखिएगा शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन करके अनेक शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण करती है जो कि द्विगुणित होती है, और इस प्रकार शुक्रजन कोशिकाओं का अपनी संख्या बढ़ाना या अपनी संख्या में वृद्धि करना गुणन प्रावस्था कहलाता है। ठीक है, शुक्रजन कोशिका ने समसूत्री विभाजन की 1 से 2, 2 से फिर वापस 4 में बढ़ गई
और ये जो 4 है ये चारों की चारों क्या है बेटा, सुकृजन कोशिका ही है। अब ये सुकृजन कोशिका धीरे से क्या करती है, ये सुकृजन कोशिका धीरे से अपना आकार बढ़ा लेती है और धीरे से ये अपना आकार बढ़ाकर बेटा बन जाती है प्राथमिक सुकृजन कोशिका। सुकृजन कोशिका ने अपना आकार बढ़ाया और आकार बढ़ाकर ये बन गई बेटा प्राथमिक सुकृजन कोशिका। क्या हुआ समझ में आया ना। सबसे पहले सुकृजन कोशिका ने संख्या बढ़ाई, समसूत्री विभाजन किया। अब ये जो बनी है ये सारी की सारी धीरे धीरे करके अपना आकार बढ़ाएंगी, खा पी लेंगी, आकार बढ़ाएंगी। आकार बढ़ाना मतलब यहाँ से यहाँ तक की अवस्था को बोला जाएगा, इस तरफ नहीं, इधर। आकार बढ़ाना मतलब यहाँ से यहाँ तक की अवस्था को कहा जाएगा वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या हुआ, सुकृजन कोशिका ने अपना आकार बढ़ा लिया और आकार बढ़ाकर ये थोड़ी सी बड़ी हो गई। जब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई तो ये बन गई बेटा प्राथमिक सुकृजन कोशिका। अब ये प्राथमिक सुकृजन कोशिका जो है ना, इसे थोड़ा सा हम ऊपर बनाते क्योंकि नीचे हमें स्पेस कम पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी। यहीं पे ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। इनने अपना आकार बढ़ा लिया और ये 2n ये जो है इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, प्राथमिक सुकृजन कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटेड प्राथमिक सुकृजन कोशिका। अब ये प्राथमिक सुकृजन कोशिका जो है ये करती है बेटा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करके ये 2 भागों में बट जाती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट करके ये 2 भागों में बट जाती है। 2n जब अर्धसूत्री विभाजन करेगा ना तो बटेगा काय में, n और n में। अर्धसूत्री विभाजन किया है तो बाकायदा आप गुणसूत्रों का बंटवारा करेंगे और गुणसूत्रों का बंटवारा होगा तो ये यहाँ पे जो हुआ इसे आप कहेंगे बेटा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हुआ है, अभी फर्स्ट हुआ है। और ये जो बनी है इन्हें हम कहते हैं बेटा द्वितीयक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक सुकृजन कोशिका। ठीक है, ये जो बनी है ये क्या है, द्वितीयक सुकृजन कोशिका। द्वितीयक सुकृजन कोशिका वापस से करती है बेटा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट और 2 से 4 समान कोशिकाओं में बट जाती है। 2 से 4 अर्धसूत्री विभाजन मतलब अभी भी गुणसूत्र इनमें आधे थे, आधे ही रहेंगे, n। अर्धसूत्री विभाजन प्राथमिक सुकृजन कोशिका में 2 बार होता है, एक बार में बनती है द्वितीयक सुकृजन कोशिका और अगली बार में ये जो बना है इसे कहते हैं बेटा शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटेड। और इस प्रकार प्राथमिक सुकृजन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करके द्वितीयक सुकृजन कोशिका और द्वितीयक सुकृजन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करके अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करके शुक्राणु प्रसू का निर्माण, ये जो पूरी प्रावस्था है इसे गुणन कहते हैं, इसे वृद्धि कहते हैं और इस अवस्था को कहते हैं बेटा परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्व हो रहा है, अब शुक्राणु निर्माण की तरफ अग्रसर है हम, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, परिपक्वन प्रावस्था। और परिपक्वन प्रावस्था के बाद आता है बेटा विभेदीकरण। परिपक्वन प्रावस्था के बाद आता है क्या, विभेदीकरण। और विभेदीकरण प्रक्रिया में ये जो शुक्राणु प्रसू बने हैं वो धीरे धीरे करके अपना सिर, धड़ और पूंछ में बढ़ जाते हैं और एक नए नवीन शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से 4 नए शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो बने हैं ये है बेटा शुक्राणु, और शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो विभेदीकरण द्वारा होता है, क्योंकि विभेदीकरण में शुक्राणु प्रसू
सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त हो जाता है। सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त हो जाता है। समझ गए? यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक बार फिर से की स्टार्ट करते हैं ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो समझ में आए। शुरुआत से, ठीक है। शुक्राणु जनन जो है वो शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया ही बेटा शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे शुक्राणु प्रसू का निर्माण और दूसरा है शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो कहाँ रही है? तो ये शुक्रजन नलिका के अंदर हो रही। शुक्रजन नलिका के अंदर। हम जानते हैं कि शुक्रजन नलिका जो है वो अंदर की तरफ ढेर सारी कोशिकाओं से आच्छादित होती है। शुक्रजन नलिका जो है वो अंदर की तरफ ढेर सारी कोशिकाओं से आच्छादित होती है, जिन्हें शुक्रजन कोशिका या बेटा नरजर्म कोशिका कहते हैं। शुक्रजन कोशिका या नरजर्म कोशिका कहते हैं। ये जो शुक्रजन कोशिका है इनकी संख्या कम है और शुक्राणु निर्माण ज्यादा संख्या में करना है, तो शुरुआती स्थिति में शुक्रजन कोशिका बेटा करती है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करके ये अपनी संख्या बढ़ाती है लेकिन गुणसूत्रों का बंटवारा नहीं करती। 46 गुणसूत्र हर कोशिका में पहुंचते हैं, यानी कि शुक्रजन कोशिका ने अभी कौन सा विभाजन किया? समसूत्री। पहले यहाँ फिर यहाँ समसूत्री विभाजन कंटिन्यू 2 बार हुआ और इस अवस्था को कहेंगे गुणन, क्योंकि इसने अपनी संख्या बढ़ाई। संख्या बढ़ाना मतलब मल्टीप्लाई होना। 1 से 2 में, 2 से 4 में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है और शुक्रजन कोशिकाओं ने अपनी संख्या बढ़ा ली। इसके बाद दूसरी प्रावस्था है बेटा वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में जो शुक्रजन कोशिका है वो आकार में वृद्धि करके प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बना लेती है और प्राथमिक शुक्रजन कोशिका जो है धीरे से अब प्रवेश करती है अर्धसूत्री विभाजन में और आप फिर साइड हेडिंग दोगे परिपक्वन प्रावस्था। अब प्राथमिक शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट करती है और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बना लेती है, जिसमें गुणसूत्र आधे आधे होते हैं। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका ये प्राथमिक बनी थी, ये द्वितीयक है। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका वापस से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करती है और 2 से 4 नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं को अब नाम दिया जाता है शुक्राणु प्रसू। तो हम कह सकते हैं कि परिपक्वन प्रावस्था में प्राथमिक शुक्रजन कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट करके द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण किया और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करके 4 नए शुक्राणु प्रसू का निर्माण किया। इस प्रकार जो शुक्राणु प्रसू बनता है वो अभी गोलाकार स्ट्रक्चर में होता है। धीरे से शुक्राणु प्रसू मैच्योर होना चालू होता है और सिर, धड़ और पूंछ में बट जाता है और इस प्रकार नवीन नए परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म और स्पर्म यानी कि बेटा नर युग्मक। इस प्रकार जो नर युग्मक बनता है उसे ही हम शुक्राणु कहते हैं। और ये जो शुक्राणु बना है ये शुक्राणु बेटा अभी शुक्रजन नलिका के अंदर ही है। अब वो शुक्रजन नलिका से कहाँ पहुंचेगा? धीरे से वृषण जालक में जो शुक्र वाहिनी है वहां और वहां से फिर अधिवृषण में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया नर में तब स्टार्ट होती है जब एक नर जो है व्यक्ति वो किशोरावस्था यानी कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में आ जाता है। किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष की उम्र में ये प्रक्रिया नर पुरुष में स्टार्ट हो जाती है और इसी प्रक्रिया के द्वारा उनमें नर युग्मक यानी कि शुक्राणु बनते हैं जो आगे अगली पीढ़ी को जन्म देने में अपनी भागीदारी देंगे, क्योंकि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु दोनों के मिलन से ही एक नई संतति, एक नए बच्चे का निर्माण होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया आगे बढ़ते रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है वो मुख्यतः 2 चरणों में हुई।
लेकिन अकेला शुक्राणु प्रसु का निर्माण बेटा 3 चरणों में हुआ। कौन कौन सा 3 चरण? गुणन, वृद्धि और परिपक्वन प्रावस्था। इन 3 प्रावस्थाओं में सिर्फ हमें क्या मिला है? शुक्राणु प्रसु। शुक्राणु प्रसु स्पर्मेटिड है, ये शुक्राणु की प्रथम कोशिका है जो आगे जाकर विभेदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सिर, धड़ और पूंछ में बट जाएगी। बाकायदा शुक्राणु के पास सिर होता है, धड़ होती है, पूंछ होता है, जिसे हम आगे विस्तृत डायग्राम में समझेंगे। अभी आई होप मैंने जितना भी आपको समझाया शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, और जितनी भी बातें आपको इस प्रक्रिया से रिलेटेड बताई है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस पूरी प्रक्रिया में ना बहुत सारे हार्मोन्स अपनी भागीदारी देते हैं। बिना हार्मोनल चेंजेस के, बिना हार्मोन्स के स्राव के शुक्राणु का निर्माण पॉसिबल नहीं है। एक एज के बाद पुरुषों में हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, हार्मोन के स्रावण के द्वारा ही शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, एक बच्चा, एक मेल चाइल्ड जब जन्म लेता है तब शुरू से ही उसके अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नहीं होती। धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होगा और किशोर अवस्था यानी कि जो टीन एज है 12 से 14 साल की एज, तब उसमें जब वो प्रवेशित होगा तब उसके अंदर हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ेगा और उन हार्मोन्स में बदलाव के द्वारा ही उसकी बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु निर्माण चालू होगा। ठीक है, तो इसे मैं अगले वीडियो में विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगी। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बेटा शुक्राणु जनन प्रक्रिया में हार्मोन का नियमन, साथ ही साथ एक परिपक्व शुक्राणु का नामांकित चित्र कि शुक्राणु होता कैसे है। फिर एक और छोटे छोटे 2 क्वेश्चन कि वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों है, और सेमिनल प्लाज्मा क्या है, वीर्य सेचन किसे कहेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगी अगले टॉपिक के साथ ही। तो अगर आपको चीजें समझ में आई हो, फैक्चुअल लगी हो, मजा आया हो पढ़ने में, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते, और इफ यू आर कैपेबल तो हमें सपोर्ट कीजिए। और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे तो उससे भी हमें थोड़ा बहुत मोरल और मोटिवेशन सपोर्ट मिलता है बेटा। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, ऐसे ही सरल एकेडमी से जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।